जैनब साहिबा, अगर इजाजत हो तो मैं आसूदा साहिबा के स्कार्फ में से एक पहन लूं? उनके लिए भी अच्छा सरप्राइज होगा ना। हाँ हाँ नायला, ये तो अच्छा सोचा है तुमने। मैं अभी बदल कर आती हूँ। ठीक है, जाओ। अच्छा जैनब साहिबा, मैंने सारी बातें याद कर ली थी मगर घबराहट में भूल गई। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपके पास बाद में आ जाऊं? अरे नायला, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ रटने की जरूरत नहीं होती। नेचुरल होना हमारे लिए ज्यादा बेहतर होता है, समझ रही हो? जुल्कर, जरा कैमरे के डिस्प्ले में देखो, कहीं मैं मोटी तो नहीं लग रही? ठीक है, माफ कीजिए भाई, बहुत खूबसूरत लग रही हो। नायला का रेडी हो तो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रेडी हूँ। ठीक है, तैयार हो तो मैं रिकॉर्डिंग शुरू करती हूँ। जी दोस्तों, आप सब तैयार हैं? जी शुरू करें। ठीक है, शुरू करते हैं। क्यों? जी रेडी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे मेहमान वो हैं जिन्हें जाती तौर पर मैं अच्छी तरह जानती हूँ। रिश्तेदार। जी हाँ, मेरी रिश्तेदार नायला ओनाल। वेलकम करते हैं आपको नायला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नायला आज हमें अपने साथ पेश आने वाला एक वाकया सुनाएंगी। क्या बताऊँ कैसा तजुर्बा था। मैं गई भी और वापस भी आ गई, वो भी बगैर वीजा के। मैं ये कहना चाहूँगी कि अपना दिल थाम कर बैठ के सुन ले। अच्छा, ये वाकया कैसे पेश आया हमें बताएंगी? पुरानी बहू ने हमें जला दिया था। ये सा काटिएगा मत प्लीज। दूसरी तरफ जाते जाते वो मुझे भी साथ ले जा रही थी। लकड़ी का तख्ता अचानक मेरे ऊपर आकर गिर गया। फिर याद नहीं क्या हुआ, मुझे अब्रॉड के किसी हॉस्पिटल में ले गए। मेरा दिल रुक गया था, लेकिन जाते जाते अब्रॉड भी घूम ली मैं। आपने वहाँ पर कुछ देखा था? मैंने खुद से कहा नाला तुम तो गई। एक लम्हे के लिए कुछ भी महसूस नहीं हुआ, बस इतना सोचा कि मेरे तो अभी ख्वाब भी पूरे नहीं हुए। तो आगे क्या देखा आपने? नहीं कुछ नहीं देखा। अरे रुकिए रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं जरा इस कहानी को और दिलचस्प बना के बताऊंगी। तुम जो चाहो सुना सकती हो नायला, टीम वैसे भी ये हिस्सा एडिट कर देगी। अच्छा ठीक है, शुरू करती हूँ। मुझे एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग दिखाई दिए। वो आवाज दे रहे थे कि आओ बेटी। फिर मैं अचानक ऊपर की जानब तैरने लगी। देखा तो मैं खला में थी। बर्फानी चट्टानों के पीछे कोई अजीब सी शक्ल थी और वो मुझे आवाज दे रही थी, बत्तानो बत्तानो बत्तानो। और नायला, असल में ये सब कुछ हम नशर नहीं कर सकते। वो क्यों? दूसरे लोग तो टीवी पे यही करते हैं। यानी तुम्हारी बातें कुछ खुद साख्ता सी लग रही हैं। लोग मजाक भी बना सकते हैं और ये हमारे प्रोग्राम के मौजू से भी थोड़ा हटकर है। मुझे तो काबिले यकीन लगी। मेरा मतलब है आपने जज्बाती तौर पर क्या महसूस किया, वो बताएंगी तो हमारे लिए अच्छा होगा। अच्छा तो फिर ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ। घर में हर कोई डर गया था और इस बार सब समझ गए थे कि मैं बड़ी बहू हूँ। दुआ तो मुझसे बहुत जल भी रही थी। तो हम कहाँ जा रहे हैं? मैं आज ज्यादा देर घर से दूर नहीं रह सकती। वो क्या है ना, हमारे यहाँ के हालात कुछ उलझे हुए हैं। सामने एक जबरदस्त फिश रेस्टोरेंट है, वहाँ चलते हैं। सामने कहाँ? मगर इस ट्रैफिक में आने जाने में बहुत वक्त लग जाएगा। क्या हम कुछ और कर सकते हैं? क्या हो गया मैरी, कौन सा ट्रैफिक? मैं अपनी बोट पर तुम्हें फौरन वहाँ लेकर चला जाऊंगा। बोट में? तुम्हें पसंद है ना? हाँ बिल्कुल पसंद है। अच्छा चलो फिर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शांति। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए। कैसे हैं आप? माफ करना मैरी, मैं ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए देखभाल थोड़ी कम हो गई। इसे देखकर मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा। एक्चुअली ये सब मेहनत का काम है। मैंने शौक में खरीद ली थी, उसके बाद फिर मसरूफियात इतनी बढ़ गई, मुझे वक्त ही नहीं मिला इसके लिए। और मेरा इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में ज्यादा है। हाँ मैं समझ गई। मौसम भी बहुत अच्छा है और किस्मत भी। हाँ मौसम तो बहुत अच्छा है। इसे सेल करने से पहले मैं अपने शेफ से कहूंगा कि एक अच्छा सा बोर्ड दे रखे। उमर और ज़ैनब भी आ जाएंगे और उसके बच्चे को विटामिन डी भी मिल जाएगा। वाकई बहुत अच्छा होगा। मगर मैंने सुना था कि तुम यहाँ अकेले ही रहते हो। हाँ बिल्कुल। तो मतलब यहाँ अकेले रहते हो और शेफ भी है? हर वक्त ऐसा नहीं होता है। मैं काम के सिलसिले में इधर उधर रहता हूँ, तो जब कोई खास मेहमान आता है तो दिल से मेहमान नवाजी करना चाहता हूँ। ठीक है। मुझे इस शहर से इश्क है। तो अब इज़मीर की वैल्यू कम हो गई? नहीं ऐसा भी नहीं है, इज़मीर मेरा घर है। हाँ समझ गया।
अजमेर से शादी, इस्तांबुल से मोहब्बत। ओह, तुम बहुत ज्यादा शरारती हो। हाँ, मगर शायद ऐसा ही है उसका। अरे नाइला, जीतती रहो। बहुत अरसे बाद किसी ने मुझे इतना हंसाया है। सच में मैं तो बहुत हंसी थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि हम मजाक कर रहे हैं या सीरियस है। लेकिन हम तो सीरियस थे ना। यार नाइला, तुम्हें तो साइंस फिक्शन नॉवेल लिखनी चाहिए। कसम खाकर कहता हूँ, बहुत चलेगी। वाकई नाइला, तुम्हारा तो कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है। अच्छा, मैं नीचे इंतजार करता हूँ। सुमैया अम्मी, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया बेटा, जीते रहो। ये प्रोग्राम बहुत देखा जाएगा। जैनब साहिबा, आप कह रही थी कि इनका दिमाग ठीक नहीं। माशाल्लाह तेज तो बहुत है। नाइला, अरे मैं अभी बहरी नहीं हुई नाइला। अरे अल्लाह ना करे, आपके कान तो माशाल्लाह बहुत ठीक है। शायद दुआ है, आने वाली थी ना। अच्छा तो मैं चलती हूँ फिर। अरे बैठो बेटी, 2 मिनट। हाँ हाँ बैठी रहो। हम आ गए। खुशामदीद मेरी जान, मेरी बच्ची। आहा। ओए, मेरी नन्ही सी अस्सलाम गोल वालेकुम, कैसे हैं आप? मुटूल। नाइला, लाओ, समझ जाओ मेरी जान। आ जाओ भैया, आ अस्सलाम जाओ। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नाइला। और अरे, मेरी शहजादी उठ गई। मैंने अपनी नन्ही परी को डेजी को बहुत चाहो तो याद इसे किया। कमरे में ले जाओ, ठीक है? आ जाओ। ओह नानी, ये बताओ बेटा, तुम कैसी हो? ठीक हूँ मैं। मैंने आपको बहुत याद किया नानी जान। आपने मुझे याद किया? बेटा मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। नाइला, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ मिल जाओगी मुझे। हाँ, आज मैं जैनब साहिबा के प्रोग्राम में मेहमान थी। ये कोई मजाक है क्या? हमने आपस में एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। खैर वैसे अच्छा रहा वो। तुम देर से क्यों आई? मेरी फ्रेंड्स के साथ पार्क में गेट टुगेदर थे, वहीं से आ रही हूँ अभी। तुम पार्क ऐसे जाती हो, क्या कहना चाह रही हो तुम? इतना तैयार होकर? क्यों, मेरे इस लुक में क्या मसला है? नॉर्मल खवातीन इसी तरह तैयार होती हैं। या फिर तुम ये कहो कि आजकल तुम्हारा यही स्टाइल है दुआ जान? दुआ बेटा, मुझे तुम्हारा लिबास बहुत पसंद आया। वाकई नानी जान, तो फिर आपके लिए भी एक ड्रेस मैं खरीद लूंगी ऐसा ही। बल्कि क्यों ना एक काम करें, डेजी को यहाँ छोड़ देती हूँ जवेरिया के पास, और नानी और नवासी शॉपिंग के लिए चलते हैं। कैसा रहेगा ये प्लान? मुझे बहुत खुशी होगी। दुआ, ये आज अचानक तुम्हें शॉपिंग कहाँ से याद आ गई? तुम बीच में मत बोलो। क्या हो गया मॉम, शॉपिंग के लिए जाएंगे? बेटा तुम्हारी नानी बाहर घूमने की हालत में नहीं है। तुम्हारी यही बातें मुझे बीमार कर देती हैं। चले इग्नोर करें मॉम को। आप बस तैयार हो जाएं, जल्द से जल्द निकलते हैं शॉपिंग के लिए। ठीक है सवेरा। आराम से। दुआ मुझे शॉपिंग पर लेकर जा रही है, जरा मदद करो मेरी। अरे ये तो अच्छी बात है। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ, वैसे भी शाम को तो मिलेंगे ही। क्यों, शाम को क्या है? नूर आपा का निकाह है ना? आज निकाह है? अजलान ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं इस बारे में। क्या उसने मुझे फोन किया था? मैंने तो फोन देखा ही नहीं। कल बाबा ने बताया, क्योंकि इमाम ने कहा है तो मालूम नहीं कौन कौन आएगा। मैंने भी सुना था, बहुत हैरत हो रही थी वैसे। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। ठीक है नायला, थैंक यू सो मच। अरे नहीं, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। अल्लाह हाफिज। चलो नाइला, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप काफी पैसे खर्च कर चुके हैं अजलान साहब। मैं समझता हूँ, मगर अभी सूरत हाल क्या है वो बताएं। अजलान, क्या इन चीज़ों की कीमत वाकई नॉर्मल है? नहीं भाई, नॉर्मल नहीं है। ये नॉर्मल कैसे हो सकती है, बताएं जरा मुझे। लेकिन प्लीज बाबा को इस बारे में कुछ भी ना पता चले, वरना कयामत आ जाएगी। दिखाएं जरा ये। वैसे वो भी गलत नहीं कहते। मैंने दुआ का इतना दिल दुखाया था, मैंने सोचा कि कुछ अजाला हो जाएगा, मगर इस सब के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचा था मैंने। जरा ये दिखाएं। मगर अजलान साहब, इन अखराजात की अदायगी और किस्तें आपकी तनख्वाह से मुमकिन नहीं। अगर आपके ज़ाती अकाउंट में पैसे हैं तो बेहतर है कि कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल करें। नहीं, मैंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट इस घर पर लगा दी है। तो फिर प्लीज खर्चे रोक दें, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। ठीक है ठीक है, मैं फौरन इस मामले को संभाल लूंगा। ठीक है, इजाजत दीजिए मुझे। अगर कुछ और नहीं तो मैं चलता हूँ अजलान। ठीक है, आप जाएं भाई, और क्या ही होगा। खुदा हाफिज। सब ठीक हो जाएगा।
अजलान, हाँ आ जाए भाई आ जाए। क्या हुआ, तुम्हारी बाबा से बात हुई? नहीं, बाबा से क्या बात करनी थी मुझे, कुछ हुआ है क्या? नहीं भाई, बस नूर के निकाह वाली बात के सिलसिले में। हाँ ठीक है, हाँ मुझे पता है, शाम को आ जाऊंगा मैं। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? अभी यूसुफ भाई और अकाउंटेंट तुम्हारे कमरे से निकले तो उनके चेहरे भी उतरे हुए थे। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है भाई, बस कुछ पिछले दिनों का हिसाब किताब कर रहे थे हम लोग। खैर समझ गया, तुमने हाल ही में घर वगैरह लिया है। प्लीज असलान, अगर तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो मुझसे जरूर कहना। अगर कुछ पैसे चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। अरे आपने कह दिया इतना ही बहुत है भाई मेरे लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अये नानी जान, मॉम के लिए भी कुछ ले लेते हैं, वरना कहेंगे कि इतनी फजूल खर्ची कर दी और मेरे लिए फिर भी कुछ नहीं लिया। अरे उसकी बातें मत सुना करो, उसका तो काम ही उंगली उठाते रहना। जवान हो, जो दिल चाहे करो, खाओ पियो घूमो फिरो। है ना नानी जान? बहुत खूबसूरत है ये। नानी जान, ये ले ले मॉम के लिए, क्या कहती हैं इस बारे में? हाँ ले लो, बस जल्दी करो, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। ठीक है, ये भी पैक कर दीजिएगा। बहुत खूबसूरत चीजें ली हैं हमने। आपका सामान तैयार है मैडम। बहुत शुक्रिया आपका। आपका बिल ईमेल कर देंगे मैडम, जैसे आपको बेहतर लगे। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। आ जाए नानी जान, चलें आ जाए, चलते हैं अब। कितनी अच्छी चीजें ली हैं हमने, बहुत शुक्रिया आपका। चले। ये क्या हो गया? यहाँ दिखाइए, मैं देख लेती हूँ। रिसीट ये रही, देख लें। लगता है कोई गलती हो गई है, वो माफ कीजिएगा। यही लगता है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चले। हाय, ये क्या हो रहा है? देखिए मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैडम बुरा मत मानिएगा, आप लोग ऐसा करें, एक एक करके यहाँ से गुजरे, यही तरीकेकार है। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या हम चोर हैं? गलत है ये। माजरत चाहती हूँ, आप ऐसा करें, पहले आंटी को निकालिए। चले नानी जान, आप आगे चले। मैं आपकी जेब चेक करती हूँ नानी जान। ये क्या? ये मेरी जेब में किसने रखा? लगता है इसी वजह से मशीन बीप कर रही थी, शायद आपने ये चीज लेकर जेब में रख दी हो। नहीं, मैंने नहीं ली, मैं ऐसा नहीं करती, ये गलती है। आए नानी जान, आप बैठे, मैं इसे देख लेती हूँ, ठीक है? मैं अभी बात कर लेती हूँ इनसे, कोई गलतफहमी हो गई होगी इन्हें। आप बैठे। मेरी नानी जान को डिमेंशिया है, प्लीज माफ कीजिएगा। ये तुम वहाँ क्या आहिस्ता आहिस्ता खुसर फुसर कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया, कह रही हूँ ना, मैंने नहीं उठाया। नानी जान ठीक है, मुझे घर ले चलो, मैं घर जाना चाहती हूँ फौरन। ये लीजिए मैडम। शुक्रिया। आए, हो गया सब, बस इतनी सी बात थी। नानी जान आ जाए, चले आ जाए नानी जान, बुरा मत मानिएगा। अरे कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। बाबा अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आइए बाबा। खुश रहो। मुझे डर था कि आप मुझे अकेला छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम्हें इस हाल में छोड़ने के लिए दिल नहीं माना मेरा, सारी रात तुम्हारे बारे में सोचता रहा। फिर भी मुझे माफ कर दीजिएगा बाबा।
माफ किया। मेरा शेर बेटा। मैं एक रास्ते पर निकल पड़ा हूं, अल्लाह मंजिल तक पहुंचाए। आमीन इलामी। हमें वहां कब तक पहुंचना है बेटा? इफ्तार के बाद इंशाअल्लाह। चलो बैठ जा। ये अल्लाह। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी मॉम, जैसे नानी जान चली गई हो और उनकी जगह कोई और आ गया हो। तुमसे मैंने पहले ही कहा था इनके साथ बाहर ना जाओ। लेकिन वो ठीक थी। दुआ बेटा, अब तुम्हारी नानी का हर लम्हा एक जैसा नहीं रहता। समझ क्यों नहीं रही मेरी बात को? मैं समझती हूँ, मगर दिल नहीं मानता मेरा। मैं क्या करूँ? दिल मान ले तो बेहतर है। तुम्हारी नानी बीमार है, खास तौर पर जगह बदलना उनके लिए ठीक नहीं है। मॉम आप इतनी सख्त कब से हो गई हैं? मैं सख्त हो रही हूँ दुआ? जाहिर है इतना हकीकत पसंद होने की जरूरत नहीं होती। नानी को भी दुखी करती रहती हैं। मामला बहुत सीरियस है। क्या करूँ? तुम्हारी तरह ख्याली दुनिया में रहूँ क्या? देखो तुमने हौसला दिया और क्या हाल हो गया। यानी कि मेरी वजह से हुआ है? हाँ दुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। मैं हर बार तुम्हें समझाती रहती हूँ, तुम सुनती कहाँ हो? तुम्हें क्या हो गया है? जरा तो होश में आओ। नानी जान की बात से ये मामला कब मेरे ऊपर आगे समझ ही नहीं पाई मैं। ये शॉपिंग का जुनून और तो और फजूल पैसे उड़ाने का शौक, जाकर न जाने क्या क्या खरीद लाई हो। मॉम मेरा मकसद सिर्फ नानी को खुश करना था, जो मैंने किया भी। लेकिन यकीन नहीं आ रहा कि हमें इस मौजू पर बात करनी पड़ी है। मुझे भी तुम पर यकीन नहीं आ रहा है। हमारे लिए कुछ मत खरीदा करो भाई, नहीं चाहिए हमें। आप मेरा दिल दुखा रही हैं। दुखे? तुम्हारा दिल दुखे दुआ? मेरा तो ये ख्याल है कि इसी तरह तुम संभलोगी। मैं जा रही हूँ। शाम को नूर आपा का निकाह है, देर ना हो जाए कहीं। ठीक है। नानी जान को नहीं जगा रही, आप बता दीजिएगा कि मैं चली गई। ठीक है, बता दूंगी। आपा खाना तैयार है। ठीक है हयात, शुक्रिया। अज़लान वाले भी आ गए, चलो डाइनिंग टेबल पे चलते हैं। बाबा, क्या इमाम निकाह के लिए कोई और इमाम आएगा? हाँ बेटी, मेरे एक जानने वाले इमाम हैं, उन्हीं को बुला। अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई सब आ गए, अब वक्त थोड़ा ही बचा है। मैं आ गई। शुक्र है। बिस्मिल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन, शुक्रिया। हाँ तो देखते हैं क्या क्या बनाया है आपने। हाँ देखो, खाना बनाना मेरा शौक है, मुझे हर तरह का खाना पसंद है। अरे माशाअल्लाह। अरे हाँ देखो, आज घूमते हुए देखो तुम्हारे लिए तोहफा लिया है। मेरे लिए तोहफा? मेरे लिए तो कोई तोहफा नहीं लेता, ये ख्याल कैसे आ गया? कोई तुम्हारे लिए तोहफा क्यों नहीं लेता? तुम बेहतरीन चीजों के लायक हो। और ये तो वैसे एक मामूली सा तोहफा है। बहुत शुक्रिया, शर्मिंदा कर दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं, जब भी इसे सूंघोगे मुझे याद करोगे। आपको याद करने के लिए खुशबू की जरूरत नहीं। खैर तुम भी तो मुझे अपने घर बुलाओ कभी दावत पर। जरा मैं भी तो देखो कि कहाँ रहते हो। मैं अपने घर आपको बुला तो लूं, लेकिन मैं अपनी 80 साल अम्मी के साथ रहता हूँ। नहीं जानता आपका उनसे मिलना कैसा रहेगा। क्या मतलब है? क्या मैं तुम्हारी अम्मी से मिलने के लायक नहीं हूँ, या फिर मुझ में कोई खराबी है? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। अम्मी थोड़ी सख्त मिजाज है, पुराने जमाने की सोच रखती हैं, बस इसीलिए। वैसे बूढ़े लोगों की मुझसे बन जाती है। ठीक है, लेकिन अभी नहीं। बस ये रमजान गुजरने दो, फिर ईद पर उनसे मिलने हम साथ चलेंगे। अच्छा फिर ठीक है, ये लो सालन तो लो। एंजॉय करो डिनर को। उमर सच कहूँ तो मेरा मूड बहुत खराब है। हाँ ज़ैनब जानता हूँ, लेकिन मैं क्या कहूँ? मतलब दुआ को भी तो पता था कि तुम्हारी वालिदा बीमार है, तो वो उन्हें लेकर क्यों गई? हाँ उमर, इसी बात पे तो मुझे गुस्सा आ रहा है। हमने लड़ाई भी की, इतनी बहस के बाद वो अपने घर चली गई। मेरी जान, मेरे ख्याल में तुम अपनी माँ पर गुस्सा हो गई हो और अपना गुस्सा किसी और पर निकाल रही हो। नहीं मेरी जान, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन देखो, दुआ अपनी हरकतों पर बहुत पछताएगी, तुम देख लेना। देखो ज़ैनब, मैं तुम्हें कितनी बार कहूंगा, तुम अभी एक नहीं दो जाना।
थोड़ा रिलैक्स रहने की कोशिश किया करो, हर बात पर गुस्सा मत करो। उमर, ये मेरे बस में नहीं है। मैं खुद को पुरसुकून नहीं कर पा रही। मेरे लिए अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने रखना बहुत जरूरी है। ठीक है मेरी जान, हम मिलकर संभाल लेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा रिलैक्स तो रहो। मैं तो ये सोचती हूँ तुम ना होते तो मैं क्या करती। वैसे निगाह पर तुम नहीं गए उमर? हाँ, भाई ने बुलाया तो था, लेकिन ये भी कहा था कि सिर्फ घर वाले होंगे, इसीलिए मैं जाना नहीं चाहता था। सच कहूँ तो मेरा दिल भी नहीं था। दिल नहीं था क्योंकि तुम नूर के साथ कुर्बानी के बकरे जैसा सलूक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हाँ, कुछ ऐसा ही है। रिलैक्स प्लीज।